ये हैं श्रीमान अभिसार द ग्रेट शर्मा। ये इतने तेजस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं कि 2 सेकंड लगते हैं धान को गेहूं बनाने में इनको, और इतने अमेजिंग टैलेंटेड है, हर चीज का इनको नॉलेज है, अदम्य इंटेलिजेंस है इनकी इंटेलिजेंस का परिचय ये खुद दे रहे हैं। जरा इनके खुद के मुंह से इनकी तारीफ सुन लीजिए पहले। मैं इस वक्त कुशीनगर में हूं और मेरे पीछे आप जहां निगाह डालें वहां पर ये धान के खेत हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेत हैं। धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी, रोटी यानी कि भूख का समाधान। आई एम श्योर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा और अच्छे से सुना। ये आदमी धान के खेत को गेहूं बोल देता है, ये बोल देता है कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, ये ऑक्सीजन बहुत प्रोपेगेंडा चला रहा है। एक्चुअली में इसका जो कॉमन सेंस है वो तो किसी बच्चे से भी गया गुजरा है, लेकिन इसके फैंस इसे सच्चा पत्रकार कहते हैं। ये अकेला नहीं है, इस गैंग में बहुत सारे लोग हैं। इन सब की पोल पट्टी खोलेगी इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। नमस्कार। पिछले काफी दिनों से ये जो ढोंगी मीडिया है इनको मैं अच्छे से आपके सामने इनका जो रियलिटी है वो लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि हमारे देश का एक ऐसा वर्ग, एक जो कहता खुद को यूथ है, हालांकि उस यूथ में बहुत सारे लोग अभी 18 से कम के, जिन्हें दिन दुनिया की कोई खबर रहती नहीं, बस भेड़ चाल में चलना उनको पसंद होता है। ऐसे लोगों ने अपना भगवान बना लिया है पुण्य प्रसून जोशी, अभिसार जैसे दल्ले को, या फिर रवीश जैसे भाड़ को। ये भाड़ है, जी हाँ, ये सिर्फ भाड़ है। ये एक तरफा जो होता है ना नैरेटिव, ये वो चलाते हैं। लोग आजकल कहते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया सरकार का स्पोक पर्सन बन चुका है। व्हाट अबाउट दीज पीपल? ये अपोजिशन के स्पोक पर्सन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं बंगाल में चुनाव के नतीजे आएंगे तब आएंगे, लेकिन यहां यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर पुण्य प्रसून जैसे लोग या रवि जैसे लोग एक तरफा नैरेटिव चला रहे हैं, एक तरफा हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के पक्ष में। ये चीजें आपको जो अंडरलाइन होती हैं या बिहाइंड द सीन्स कहिए, या फिर एक ऐसी कला जैसे कहा जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये आपको आना चाहिए कि कैसे यहां पर हवा बनाई जा रही है और ऑपोजिशन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऑपोजिशन से याद आया, बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार कहलाते हैं ये पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये जो एग्जिट पोल करते हैं उसका उल्टा ही होता है। इन्होंने 2019 में बीजेपी को सिर्फ 100 या कुछ सीटें दी थी, कांग्रेस को 100 सीटें दी थी, और वो कांग्रेस 50 पे सिमट गई। तो ये जो सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, जब चुनावी नतीजे आते हैं ना, इनका मुंह एकदम चूसी हुई जो अमियां होती ना, आम एकदम नींबू जैसे निचुड़ गया हो, जैसे इनके गुर्दे छिल गए हों, ऐसे इनके थोबड़े दिखाई देते हैं। जब इलेक्शन के एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि अलग रहते हैं और रिजल्ट अलग ही हो जाते हैं। इन लोगों ने तो तेजस्वी को बिहार का सीएम बनवा दिया था। इन लोगों को मैं आज से फॉलो नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग जो 2014 में 13 में शायद स्कूल में होंगे या अंगूठा चूस रहे होंगे, आज वो उठकर आकर बहुत ज्ञान देते हैं देश के ऊपर। तो मैं 2014 का आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो है भाई। तब से इन लोगों की सेटिंग है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, केजरी, ये लंगोटिया यार ऐसे ही नहीं है, मैं इनको बोलता हूं। जरा ये 2014 का क्लिप देखिए और उस क्लिप में किरण बेदी का रिएक्शन भी सुनिएगा। हम ये वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना असल में देश भर में, बिल्कुल। और ये बोला भूल गया मैं, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा, अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीका साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। आई एम श्योर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है, सुन लिया है कि इस कैसी सेटिंग हो रही है ना, कि क्या दिखाना है कॉर्पोरेट्स को कैसे और गरीबों को कैसे, और भगत सिंह का नाम कैसे यूज करना है। बड़ी लंबी चौड़ी क्रांतिकारी सेटिंग वाला इंटरव्यू था ये। उसके बाद भी आपको ये लोग सच्चे ही लगेंगे। हाँ, दिमाग में जो कीड़ा जो घुसा है इनके अंधी भक्ति का। अब जरा सुनिए, आम आदमी पार्टी की एक फाउंडर और केजरीवाल की बहुत अच्छी मित्र रही
किरण बेदी जी का रिएक्शन। अगर पूछो तो आश्चर्य इन दोनों पर नहीं था, क्योंकि प्रसून जी हमारी जो मूवमेंट थी उसके बहुत स्ट्रॉन्ग सलाहकार भी थे, लेकिन उस वक्त उसके बाद इनका रिश्ता कैसा बना रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त प्रसून जी आकर अरविंद के इनफैक्ट बड़े अच्छे दोस्त भी है। दोस्ती में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोस्ती मीडिया के साथ होनी क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन वो दोस्ती एक जर्नलिज्म की लाइन क्रॉस कर जाए और जर्नलिज्म एथिक्स को हो जाए, वो फिर आई थिंक वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। देखा आपने, जिन लोगों की इतनी जबरदस्त फिक्सिंग है, जिनकी इतनी सेटिंग है एक पक्ष के साथ, वो अपने आप को सच्चा और निष्पक्ष पत्रकार बोलते हैं और लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। यही नहीं, अभी केजरी ने कल अनाउंस करा कि वो दिल्ली में फ्री वैक्सीनेशन देगा, तो लोगों ने इसने पुण्य प्रसून आबिसार ने वीडियो डाल दी है कि जो दिल्ली में केजरी ने कर दिखाया मोदी ने कर पाया। अरे कौन सी दुनिया में हो भैया, अब तक हमारे देश में तकरीबन 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है फ्री में, ठीक है। और ये अपनी स्क्रीन पर आप लिस्ट देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने तो कल अनाउंस कराया, उसके पहले बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बंगाल, आसाम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा के बाद दिल्ली, J&K, हिमाचल प्रदेश। मतलब आप देख लीजिए तकरीबन सारे स्टेट। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि ये जितनी भी वैक्सीनेशन है ये हमारे देश के अंदर सबको फ्री में ही मिलेगी। ये तो बस पॉलिटिक्स की चर्चाएं होती हैं कि रेट ज्यादा रेट कम, एंड ऑफ द डे सबको वैक्सीनेशन मिलेगा, फ्री में मिलेगा। एक जमाना था जब पोलियो के लिए भी बहुत अफवाहें उड़ती थी। मेरा आपसे यही मशवरा है, यही आपको सलाह है, ये जो लोग हैं ना, इनको मैंने आज से ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करा, इन लोगों को मैं 10-12 सालों से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूं और इनकी मैं रग रग से वाकिफ हूं। ये वही लोग हैं जो 2004 से 2014 के बीच में स्कैम्स होते रहे, इन लोगों ने मुंह में दही जमा लिए। हालात ये थे कि मुंबई में लोकल ट्रेन में ताज होटल तक आतंकवादी घुस के आके अटैक किया करते, तो ये लोग सरकार से सवाल पूछने के बजाय जो लुटियंस में जो रेवड़ियां बटा करती थी वहां जाकर ये लोग रेवड़ियां खाते थे, शैंपेन उड़ाया करते थे और आराम से बैठा करते थे। बरखा, नीरा राडिया टेप्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको कि कैसे मिली भगत से ये लिबरल मीडिया, उस समय तो पद्मश्री पद्म भूषण भी इन लोगों को मिल जाया करता था। तो ये जो तलवा चाटू पत्रकार है ना, ये अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, इन्हें देश दुनिया से कहीं कुछ वो नहीं है। जब हमारे देश ने सऊदी अरब को या अलग अलग कंट्रीज को वैक्सीन, मैत्री के तहत वैक्सीन दी, तब लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। आज वही कंट्रीज हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, केजरी सरकार के पास तो टैंकर तक नहीं है। वहां जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर 20-22 पेशेंट्स मारे गए, किसी को पता चला? हॉस्पिटल ने सीधा बोल दिया कि केजरी सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं की क्योंकि इनके पास टैंकर ही नहीं है। पढ़ा लिखा सीएम, ठीक है, IIT किया हुआ, उसे यही नहीं पता कि ऑक्सीजन तो खैर फ्लाइट से या फिर ट्रेन से पहुंच जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल तक कहां से? कंधे पे ले जाओगे या मुंह में भर के ले जाओगे? इस सो कॉल्ड पढ़े लिखे IIT किए हुए इंसान की अच्छे खासे तरीके से मैंने आपके सामने रियलिटी रखी है कि ये कब क्या बोलता है, 2 दिन बाद उसका उल्टा बोल देता है। अभी बोल रहा है दिल्ली में वैक्सीनेशन फ्री देगा और साथ में ये भी बोला कि हम खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कब ये बात सब पलट जाए कोई नहीं जानता। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है।
आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं, 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, सीधे तरीके से स्पष्ट और एकदम लेमैन अंदाज में आपके सामने बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद भी लोग मेरी बात का मुद्दा नहीं समझते। सरकारें आती हैं, नेता आते हैं, चले जाते हैं, मीडिया हमेशा से रहा है और यही मीडिया पिछले 70 सालों में रहा। इसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि देश में आज क्या हालत है। कभी इस तरह के सवाल जवाब हुए ही नहीं, कभी ये सवाल नहीं किए गए कि भाई आरक्षण मांग रहे हो, देश में डॉक्टर्स मांगो, अच्छे इंजीनियर्स मांगो, हॉस्पिटल मांगो। कभी जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, आरक्षण दे दो, SC ST कोटा बढ़ा दो। ये इस तरह की राजनीतियां चलती रही हैं। ऐसे लोग उठकर आज बोल देते हैं कि बताइए देश में अस्पताल नहीं है। आपने अस्पताल मांगे कब थे साहब? आपने तो आरक्षण मांगा था, आपने कोटा मांगा था, वो आपको मिल गया है। यहां सवाल किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन क्यों नहीं है, एक साल सोते रहे। कभी स्टेट के CM से सवाल किए गए कि आपको कितने एलोकेट हुए, प्लांट्स आपने कितने बनाए? आपके पास तो टैंकर ही नहीं है। अब टैंकर के लिए भी जगह जगह एडवर्टाइज दिया जा रहा है, वो भी हाईकोर्ट से लताड़ पड़ी है तब। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जब आप ऐसे मीडिया हाउसेस को देख रहे हैं जो एक पक्ष ही सुनाते हैं, उन्होंने कह दिया कि मोदी ने भाषण दिया, मोदी के भाषण में तो सब बोलते हैं भाषण नहीं ऑक्सीजन चाहिए, अब नहीं बोलेंगे कि उसने सिर्फ भाषण दिया है केजरी ने और वह वैक्सीन अभी फ्री दे नहीं दी है। ऐसे माहौल में जहां केजरी जैसे लोग जो टीवी पर आते हैं, जो अपने फिक्सिंग वाले मीडिया से दोस्ती करके अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ऐसे में उड़ीसा के नवीन पटनायक जी वो नहीं आते टीवी पर, वो ना ही कोई रोना धोना कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। उनके IAS IPS सब लगे पड़े हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। कहने को ये रवीश प्रसून अक्सर मोदी बीजेपी करते रहते हैं, लेकिन आसाम में बीजेपी सरकार है और सरप्लस में चल रहा ऑक्सीजन और वो सप्लाई भी कर रहे हैं। और ये फ्री वैक्सीन की शुरुआत ये बिहार, UP, MP ने तो पहले कर दी। केजरी की नींद तो अब खुली है, लेकिन नहीं, ये लोग थंबनेल क्या डाल रहे हैं कि जो काम मोदी नहीं कर पाया वो केजरी ने कर दिया। अभी सिर्फ भाषण दिया है और मोदी भी भाषण ही देता है, तो समान हुए या नहीं हुए? तो जब दोनों ही जगह समान है तो फिर ये जो लिबरल मीडिया है ये ऐसे कैसे कह सकता है कि गधों को सत्ता सौंप दी है, केजरी जो कर रहा है वो मोदी नहीं कर पाया, भाषण मोदी दे रहा है तो मोदी सिर्फ भाषण देता रहता है। तो केजरी ने कौन सा तुम्हारे घर में आके वो आपको इंजेक्शन दे दिया? वो तो रोना धोना करता है। ऐसे जो फिक्सिंग वाले जो पत्रकार हैं ये आपको जर्नलिस्ट लगते होंगे, मुझे ये हमेशा से प्रोपेगेंडाबाज लोग लगे हैं। और जैसा कि किरण बेदी का आपने सुना ही होगा कि सलाहकार था ये पुण्य प्रसून केजरी का, और आपने क्रांतिकारी वाला इंटरव्यू तो देखा ही। अब भी अगर आपको ये मीडिया हाउसेस इनकी बातें सच्ची लगती हैं तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। दैट शोज कि आप लोगों में मैच्योरिटी नहीं है, आप लोगों में शायद तस्वीर के सारे पहलू देखने का एक नॉलेज ही नहीं है। इनफैक्ट आप में कोई नॉलेज ही नहीं होगा। फिर आपको बस अभिसार बोल देता है कि फलाना जगह युवा, आप मान लेते हैं। आप बोलते हैं पुण्य प्रसून बोलता है कि हवा लहर चल रही है, एग्जिट पोल्स में बीजेपी हार रही, आप मान लेते हैं। और फिर जब चीजें उल्टी होती हैं तो ईवीएम को रोने लगते हैं। अभी तो राजस्थान, पंजाब कांग्रेस सरकार है, वहां ईवीएम खराब नहीं थी क्या है? आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई रैली, अरे भाई रैली बंगाल में है? चुनाव बंगाल में हो रहे हैं ना, लेकिन केसेस राजस्थान में क्यों बढ़ रहे हैं? चुनाव अभी केरला, तमिलनाडु इधर हो रहे हैं, लेकिन केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह बढ़ गए। यहां पर भी रैलियां हुई थी क्या? थोड़ा कॉमन सेंस आप क्यों नहीं लगाते हो? आप लोग क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते? मुझसे तो बड़े सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन इन लोगों से सवाल जवाब क्यों नहीं होते हैं? कि आपको मोदी की रैलियां दिख रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की रैली, रोड शोज हैं। एक जो अच्छा क्रिटिक होता है उससे चाहिए कि वो सारी चीजें देखें, ना कि सिर्फ एक। लेकिन ये एक तरफा जो लोग हैं, इनका एक तरफा साइड ये लोग जो दिखाते हैं, मैं उसे काउंटर करता हूं। तो मुझे सवाल होते हैं कि भाई आप दोनों साइड क्यों नहीं देखो? कभी इन लोगों से कहा कि मोदी की रैली पर बात हो रही है, व्हाट अबाउट ममता बनर्जी की रैली? इन सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों से यह नहीं पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में बैक टू बैक अस्पताल जल गए, वहां कितने 20-22 पेशेंट्स मारे गए, वहां बात नहीं होती। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत बातें होती हैं। ये जो विराट का हॉस्पिटल या भांडुप का हॉस्पिटल जल गए, जलकर कितने लोग मर गए, कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई, एक खबर तक, एक डिबेट तक, एक वीडियो तक नहीं डाला इन लोगों ने। उसके बाद आप लोग इन्हें सच्चा पत्रकार कहते हैं, इंसानियत का मसीहा कहते हैं। पॉइंट मेरा यही है, ये जो प्रोपेगेंडा वाला ढोंगी मीडिया है ना, इनसे बच के रहिए, अदरवाइज ये जिंदगी बेच खाएंगे आपकी, और उस पर भी टीआरपी लेंगे फिर आप ही लोगों से, और आप लोग टीआरपी दे भी दोगे।
आप ये जो खबरें ये लोग दिखाते हैं, आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि फ्री वैक्सीन का केजरी ने जो कल बात की है, फ्री वैक्सीन तो बीजेपी ने बिहार के टाइम अनाउंस कर दी थी, यूपी ने पहले अनाउंस कर दी, लेकिन नहीं, वहां तो उत्तर प्रदेश को लाश नव बोल दिया जाता है। महाराष्ट्र में इतनी मौतें हो चुकी हैं, थैंक गॉड अब केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट हमारा काफी ज्यादा है, ये जो मृत्यु दर है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है, और ज्यादा कम हो, मेरी दुआ यही है रिकवरी रेट ज्यादा हो। बट ये तब होता है जब सब लोग मिलकर काम करें। ये जो पत्रकार हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, एक्चुअली में ये लोग ढोंगी हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हैं। अब तक लोग कहते हैं ना कि मोदी बार बार क्यों आ रहा है, या फिर इनकी वजह से आ रहा है। ये लोग सोशल मीडिया पे ऐसा झूठ फैला देते हैं जिसकी वजह से, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, शेर आया, आपने सुना होगा ना, गांव का लड़का रोज रात को बोलता चलो शेर आया खेलते हैं, और जब हकीकत में आता है ना तो फटके चार हो जाती है, कोई मदद को नहीं आता। तो जब हर चीज में ये लोग प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो कल को बहुत बड़ी अगर बात हो गई ना, उसमें भी शायद मैं तो यकीन इन लोगों पे करता ही नहीं हूं। और एक बात और उन लोगों को कह दूं जो कहते हैं कि हमारा देश क्यों रेडी नहीं है। अमेरिका में हम लोगों से ज्यादा मौतें हो चुकी है, वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश है, टेक्नोलॉजी कहिए, रिसोर्सेज कहिए, हर चीज में वो हमसे बेटर है, वो मृत्यु दर नहीं रोक पाए या फिर लोगों को मरने से नहीं बचा पाए। इटली, यूरोप, फ्रांस, जब आपदा आई तो कोई भी तैयार नहीं था। कल को सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, लोग बोल दो बताओ कुछ किया ही नहीं। अपनी जिम्मेदारी भी समझिए और सिचुएशन की जो सीवियरिटी है, गंभीरता, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो महामारी, ये जो बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि बता के आ गई हो। 1 साल का समय मिला, लेकिन 1 साल का समय सबको मिला है, एक अकेले इंसान को नहीं मिला है, सबको मिला है। यहाँ सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी है। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमने 100 दिन के अंदर 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी है, वो फ्री दी है। ये खबर कोई नहीं चलाएगा, ये पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की जाएगी, लोगों को भड़काया जाएगा फेक न्यूज चलाकर। और अगर उनके फेक न्यूज को आप काउंटर करते हो तो आपको भक्त बोलकर आपका मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये डीएसके है, किसी का जर खरीद गुलाम नहीं जो अपना जबान बंद कर लेगा। विडंबना देखिए कि ये जो फिक्सिंग वाले पत्रकार हैं, इन्हें आप सच्चा पत्रकार बोलते हो, और मुझे बिग बॉस के टाइम पर भी पीआर बोल दिया जाता है, फलाने का पीआर। अरे भाई, मैंने श्रीशंकर का सपोर्ट करा, एक बार मेरा ट्वीट, इंटरव्यू की तो बात ही छोड़ो, मेरा ट्वीट तक लाइक नहीं किया। आसिम रियाज ने दुनिया भर को थैंक यू बोला, मेरा आज तक ट्वीट लाइक तक नहीं किया। मेरा नाम लेना, मुझे इंटरव्यू देना तो दूर की बात है। राहुल में तो जगह जगह दुनिया भर में वो इंटरव्यू दे चुका, लाइव जा चुका, मेरे साथ मेरा ट्वीट तक कभी लाइक नहीं किया गया, लेकिन मुझे पीआर बोल दिया जाता है। मैं किसी का पीआर वगैरह नहीं हूं साहब, ना ही किसी का भक्त हूं। जो गलत होता गलत बोलता हूं, और अभी भी बोल रहा हूं। इस वीडियो का पॉइंट समझने की कोशिश करें कि ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या मीडिया हाउसेस, बिग बॉस के टाइम भी फीफा फूज है दोस्तों, या ये रवीश जैसे लोग या पुण्य प्रसून जैसे लोग, ये बड़ी आसानी और बेशर्मी से और इतना ओपन झूठ बोलते हैं, आप उसे सच मान लेते हैं। मेरा यही पर्सपेक्टिव है यार, कि आप लोगों को तस्वीर का वो साइड दिखाओ जो ये लोग छुपा रहे हैं। लेकिन अगर आप वो साइड दिखाते हो तो फिर आप भक्त बन जाते हो या किसी के पीआर बन जाते हो। किसी में इतनी औकात नहीं है कि मुझे खरीद सके, ठीक है। लोग बिक जाते होंगे, मैं बिकने वालों में से नहीं। बिकने वाला होता तो पीछे फैंसी बैकग्राउंड होता, यूट्यूब के वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बटन होते, मेरा वीडियो करोड़ों की तादाद में जाता, या ध्रुव राठी खुद भी डाल देता, लोग देख लेते। इनफैक्ट उसको पैट्रियन के थ्रू हर महीने पैसे भी भेजते हैं। अपने को ये सब नहीं चाहिए। मेरा बस यही एक ही 1 पॉइंट मिशन है मेरा, कि अवेयर हो लोग, तस्वीर के सारे पहलू देखें। आज अगर हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है तो 84 के जब रॉयट्स होते हैं उसकी बात होती है तो कांग्रेस बोलती थी हुआ तो हुआ है। भोपाल गैस कांड, कितने हजारों की तादाद में लोग मरे, उसके लिए जिम्मेदार अगर राजीव गांधी को बोलते हो तो हुआ है। तो अगर एक ट्रेजेडी के लिए आपको आज मोदी को जिम्मेदार ठहराना है, तो इतनी जो पहले ट्रेजेडीज हुई हैं उनके लिए क्यों नहीं आप किसी एक पीएम को जिम्मेदार ठहराते हो? तब तो आप सिरे से चीजों को नकार देते हो कि हुआ तो हुआ है। तो यहां पॉलिटिक्स असाइड रखिए, और ये जो मीडिया हाउसेस है इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं। आपको अगर गोदी मीडिया दिखता है तो आपको ढोंगी मीडिया, पिद्दी मीडिया भी दिखना चाहिए। जो अभी तो किसान आंदोलन के नाम पर जो नेता बैठे हुए उन सबको डिफेंड कर, अब नहीं बोलेंगे कि कोरोना फैल रहा है, हट जाओ वहां से। रैली के लिए तो बहुत ज्यादा बोल दिया जाता है। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनसे कोई नहीं पूछता कि तुमसे मांगे गए क्या डॉक्यूमेंट, डिपोर्ट कर दिया क्या, डिटेन कर लिया क्या फैमिली को, बाप दादा के कागज मांगे क्या, कोई नहीं पूछने जाता। भड़काते हैं ये लोग भड़क जाते हैं बगैर सोचे समझे। और जब तक आप लोग अपना ऐसी अज्ञानता दिखाते रहेंगे, ये रवीश, पुण्य प्रसून जैसे लोग क्रांतिकारी बोल के आपको चूतिया बनाते रहेंगे और आप बनते रहेंगे। हालांकि मैं जानता हूं जिन लोगों के जहन में
जहर भर दिया गया है, वो लोग कभी सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे और उल्टा यहां आकर भौंकेंगे, अफलातूनी बातें करेंगे, दुनिया भर की दलीलें देंगे, जीडीपी बात करेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म किसी को पता होगा नहीं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहेगा। केरला मॉडल करेंगे, केरला मॉडल इतना सक्सेसफुल था तो फिर वहां पर केसेस वापस से क्यों बढ़ गए। दिल्ली में कल अनाउंस करा है फ्री वैक्सीन का, तो आपने वीडियो डाल दिए। यहां तो ऑलरेडी 20 स्टेट के तो मैंने नाम गिना दिए आपको जहां पर सब जगह वैक्सीन फ्री है, लेकिन वहां के लिए तो कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। एक इनका एजेंडा समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग वर्ल्ड मीडिया की बात करते हैं। भाई वर्ल्ड मीडिया ने तो देश को हमेशा भूखा नंगा दिखाया है, याद है ना वो मुन्ना भाई पिक्चर, पुअर इंडिया हंग्री पीपल, पुअर इंडिया हाउ लॉन्ग हंग्री पीपल। हॉलीवुड की फिल्मों में भी देश को गरीब एकदम फकिट्टा दिखाया जाता है, तब नहीं बोलते वर्ल्ड मीडिया। ये वर्ल्ड मीडिया हमेशा इनका दोगलापन देख लो ना। भारत में अगर मौतें हो रही तो ये फोटो, अमेरिका में मौतें होती तो अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आगे दलील देते कि भाई डीएसके वर्ल्ड मीडिया स्टडी करो। ये वर्ल्ड मीडिया आपके आंखों के सामने है, कैसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि कोविड की वजह से देखो बेचारी कैसे सड़क पर मर गई, ये एक्चुअली तस्वीर आज की नहीं है। ये गैस लीक हुआ था 2020 का ये फोटो है, जिससे आज का नाम देकर के ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा रचते हैं। तो आई थिंक जो लोग मुझे ये सजेशन दे रहे थे कि वर्ल्ड मीडिया पढ़ो, वो अपने बाप की बात पे ज्यादा मानते हैं या पड़ोसी की बात पे ज्यादा यकीन करते हैं, या पड़ोसी को ही अपना बाप मान लेते हैं। ऐसे लोगों मतलब शर्म आती है, धिक्कार है ऐसे लोग, थू ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा देखकर पूरी पिक्चर समझने की कला भगवान ने मुझे दी है। आदमी को पहचानने की, ठोकरें खाई है, दर दर की और घाट घाट का पानी पिया, तब जाकर थोड़ा सा टैलेंट आया है। हालांकि मैं कितना भी आपके सामने फैक्ट रख दूं, स्टैट रख दूं, लेकिन जो जिसमें जितनी अकल है, जिसमें जितना दिमाग है, वो उतना ही समझेगा और उसके बाद आकर फिर से यहाँ आर्ग्यूमेंट या डिबेट करना आएगा तो मोस्ट वेलकम आएगा, तो करारा जवाब भी दिया जाएगा और जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।